Hi everyone, very good morning. तो आज वेनेसडे एंड वी हैव गॉट एन ऑफ फॉर द मार्केट। चलिए इस वीडियो में, अब जैसे कि हेडिंग से ही आपको पता चला होगा कि विल 25,000 निफ्टी 25,000 को पार करेगा, या ये लेवल एक टर्निंग पॉइंट होगा, या मे बी 25,000 जाए ही नहीं। क्यों 25,000 एक टर्न अराउंड पॉइंट होगा, इसके बारे में हम एक डिस्कशन, एक व्यू क्रिएट करेंगे, एक डिस्कशन क्रिएट करेंगे। और आने वाले टाइम में, अब देखिए कल परसों के लिए तो मैं क्या ही बोलूँ। मैंने जो भी था मैं ऑलरेडी कल आपको वीडियो में बता ही चुका हूँ। लेकिन कल जो है यूएस मार्केट, सभी को पता है, 750-800 पॉइंट ऊपर निकल गया है। लेकिन इसके चलते हमारी निफ्टी जो है सिर्फ 100 पॉइंट ऊपर है, जो नॉर्मल डेज में भी ओके, मतलब ये लेवल ठीक है। 750 समथिंग कुछ चल रहा है, देखेंगे हम। अब यहाँ पर जो भी डेटा है, जो भी एफ आई आई डी आई आई फिगर्स है, डी आई आई पिछले कुछ टाइम से नेगेटिव फिगर्स ला रहे हैं उनके, क्या कहते हैं, ट्रेडिंग के। और एफ आई आई पॉजिटिव फिगर्स ला रहे हैं। पॉजिटिव यानी कि एफ आई आई जो है वो बाइंग में है, और डी आई आई अपनी पोजीशन में थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। देखिए, जब से ये निफ्टी बना है, ठीक है, सरकारें आई, सरकारें बदली, और मार्केट ने रैली की, ऐसी ऐसे लेवल से रैली की, और ऐसे लेवल तक गया जहां पे हर कोई ये सोचने लगा कि अब मार्केट गिरेगा ही नहीं। अब आपको याद होगा 2008 में, 2007-8 की बात मैं करूं, जब लेमन ब्रदर्स की वजह से मार्केट में क्रैश आया था, एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक, सॉरी, बहुत बड़ा फाइनेंशियल फाइनेंशियल क्रैश हुआ था, ऑल ओवर द वर्ल्ड हुआ था। उस वक्त भी जो है सिनेरियो यही चल रहा था, एवरीवन वाज सुपर डुपर बुलिश। जो भी स्टॉक लो, 3 गुना 4 गुना बढ़े जा रहा है। 10 वाला स्टॉक 100 रुपये हो गया, 50 वाला स्टॉक 500 रुपये हो गया। और एक अंधाधुंध ऐसी तेजी आई थी कि किसी ने सपने में सोचा नहीं होगा कि मार्केट जो है 6,000 6,500 वाली निफ्टी 2,000 पे आ जाएगी। आज भी जेपी एसोसिएट्स हुआ, सुजलॉन हुआ, ये सब उस जमाने में टॉप पर हुआ करते थे, आज पेनी स्टॉक बन के रह गए हैं। सत्यम कंप्यूटर्स के दिन चले गए, खत्म ही हो गया, वो कंपनी मर्ज हो गया महिंद्रा में। और भी कई सारे स्टॉक्स, आज उनका नामो निशान नहीं है। उस वक्त चांदी 1 लाख रुपए होगा, ये न्यूज़ चल रहा था। और 75,000 से ही चांदी घूम गया। 75,000 या मे बी 80,000, जो भी है। आई मीन आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट लेवल। लेकिन 75-80 हजार के आसपास से ही जो है चांदी घूम गया, 30,000 40,000 तक नीचे आ गया। अभी भले 85,000 के आसपास आपको दिख रहा होगा, पर उस वक्त 75 से जो गिरा, और फिर वापस से 85 90, 80 85 तक पहुंचा, उसमें 15 साल लग गए। निफ्टी 2,000 हो गया, और 2,000 से आज 24,000 हो गया, 25,000 होने की तैयारी में है। परसेंटेज वाइज देखो तो इट वाज सम 65% का फॉल। ठीक है। उसके बाद में 2008 के बाद में मार्केट ने फिर रैली शुरू की। 2014 में सरकार बदल गई। 2019 तक मार्केट चला, गिरा। नोटबंदी भी हमने देखी, उसमें भी जो है मार्केट क्रैश हुआ। और बहुत से उतार चढ़ाव इसमें आए, जीएसटी वगैरह ये सब की वजह से उतार चढ़ाव हमने देखे। उस वक्त 12,500 निफ्टी ने 2020 में टॉप लगाई, इन द मंथ ऑफ जनवरी। 12,430 ये टॉप लगाई। और उस वक्त
ऐसा ही लग रहा था कि मार्केट्स आर नॉट गोइंग टू फॉल। मार्केट्स ओवरबॉट थे, अ, एक ऐसे लेवल पे थे कि गिरना तो बनता था, पर मार्केट को पकड़ के रखा गया था। उस वक्त भी उस वक्त जो है, मैं फेसबुक पे जो है मेरे व्यूज डाला करता था। और फिर सीधा कोरोना ने अटैक किया। एक ही महीने में 5,000 पॉइंट मार्केट लुढ़क गया। 12,430 से सीधा आ गया 7,511 पे। जब वहां पे लग रहा था कि मार्केट गिरने ही नहीं वाला, मार्केट संभल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, 7,500 मार्केट आ गया। अब वहां पे जिन्होंने डेयरिंग करके माल लिया, आज वो लोग लाखपति नहीं, करोड़पति शायद बन गए होंगे, डिपेंड अभी उन्होंने कितना माल लिया। लेकिन 2020 के बाद से 2020 तक ये फॉल आई, सब कुछ आया, ठीक है, वहां तक समझ में आता है। मैनिपुलेशन तो था ही, और ये रहेगा, और पहले भी था, बीच में भी था, और आगे भी रहेगा, आज भी है। लेकिन उस मैनिपुलेशन में भी जो है, मार्केट चढ़ता गिरता गिरता चढ़ता करते करते, इट वाज लाइक, मूवमेंट वाज ओके, ठीक है। इतनी हमें कहते हैं ना कि जितनी तेजी मिली है उतनी मंदी नहीं मिली, फ्रॉम 2014 से लेके 2000 तक। लेकिन 2020, सॉरी, 2014 से लेके 2020 तक, लेकिन 2020 से लेके 2024 तक हमें सिर्फ और सिर्फ तेजी ही देखने मिली है। एक करेक्शन आया था जहां पे निफ्टी ने 15,181 का लो बनाया था बीच में, 2021 या 22 में शायद, देखेंगे हम वो भी। उसके बाद वी हैव नॉट सीन एनी सिंगल डिप। जो अभी हमने देखा 4 तारीख को, 4 जून को, कि मार्केट जो है सीधा 21,281 आ गया। अब 21,281 आना, ये जो फॉल आई, ये कहीं ना कहीं एक सेंटिमेंटल फॉल थी, ठीक है। इसमें टेक्निकल्स तो था ही, मार्केट को गिरना तो था ही, पर ये एक सेंटिमेंटल फॉल ये थी क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिकली वीकनेस देखी गई, ऑब्जर्व हुई, और उसको नोट किया गया, और उस सेंटिमेंट की वजह से मार्केट ने इतना बड़ा क्रैश दे दिया एक ही दिन में, ठीक है। उस वक्त हमारी जितनी भी पुट्स थी वो हमने सब स्वाहा कर दी। पुट्स तो हमने सब निकाल दी वहां पे। सेंटिमेंट ये कह रहा था कि जो ये सरकार इतनी मतलब बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, 400 पार, ये पार, वो पार, अब वो जो है एक सहारे की सरकार बन गई। यानी कि अब ये सरकार को अगर अपनी सत्ता मेंटेन करनी है तो उनको सहारे की जरूरत है। अब यहां पे ये जो वीकनेस आई, ये जो सेंटिमेंट हर्ट हुआ, ठीक है, ये सहारा मिलना सब कुछ सही है, लेकिन लोगों का नजरिया क्या हो गया कि 21,281 के बाद में हर राइस पे पब्लिक जो है पुट लेती गई। हमने 21,281 तक का भी इंतजार नहीं किया। हमने जो है 22,000 या मे बी 21,700 800 पर ही जो है हमने सब बुक कर दिया था। सारे पुट्स हमारी बुक कर, मैंने बैंक निफ्टी का 45,000, 48 या 48,000 का मैंने पुट दिया हुआ था, 600 रुपए में। वो सीधा 1,500 हुआ, हमने वो काट लिया। जितनी भी हमारी पुट थी, इवन 21,000 की हमारी निफ्टी की पुट थी दिसंबर की, उसको भी हमने बुक कर लिया। फिर इतना फॉल आया है, ऑफ कोर्स वो रिट्रेस करेगा, मे बी 50%, मे बी 61.8%, या मे बी 75%। तो हम 75%, यानी कि 22,800 900 तक वीवर ओके, 23,000 तक भी वीवर ओके, कि चलो 23,200 300 भी अगर जा रहा है, ठीक है, हम हमारी पुट्स को एवरेज करेंगे। लेकिन उसके बाद जो उसने एक व्हाट वी से, एक बेजान सी रैली पर, बेजान सी रैली बनाई, एक हाथ पैर बिना की रैली, जो मार्केट को आज 25,000, सॉरी, 24,500 600 की तरफ ले आया।
यहाँ पे मार्केट ने अच्छे अच्छों को ट्रैप कर दिया। जितने भी मंदी वाले थे वो यहाँ पर अटक गए। लेकिन कौन अटका? अटके वही लोग हैं जिन्होंने ऑप्शन को एज अ गैम्बल लिया है। वीकली लिया, जुलाई का लिया। मैंने मेरे हर वीडियो में शुरू से, जब से मैंने दिसंबर का पुट लेने की सलाह दी है, जब से मैंने इलेक्शन के बारे में स्ट्रेटेजी बनाने की बात की है मेरे वीडियो में, मैंने हमेशा दिसंबर का ही पुट लेने के लिए कहा है। दिसंबर के पुट में आप मुझे बताओ किसको लॉस हुआ है? लॉस तभी होगा जब आप उसको स्क्वायर ऑफ करोगे। आप में धीरज नहीं है, आप में पेशेंस नहीं है। आपको दिसंबर की पुट अगर आज जुलाई में अगर आधी हो गई तो आपका बीपी खड़ा हो रहा है, मत करो ऑप्शन। और मैंने किसी को नहीं कहा कि मेरे वीडियो पे आके मेरी बात को मानो, ये करो वो करो। मैंने किसी के सामने नहीं नहीं मैंने गिड़गिड़ाया। लोगों को मेरा व्यू पसंद आता है, लोग मेरे से जुड़ते हैं। कल एक, अब मुझे नहीं बोलना चाहिए, कल एक, जो कि मैंने वो बंदे को ब्लॉक ही किया हुआ है, ही वोंट बी एबल टू सी माई वीडियो एवर। लेकिन अगर वो किसी और आईडी से देख रहा है तो मैं उसको बता दूं। क्या होता है भाई कि जब भी कोई व्यू देता है ना, व्यू देना और वो व्यू पे काम करना ठीक है, लेकिन आफ्टर ऑल आपको आपके पोजीशन का प्रिकॉशन लेना होता है। अगर आपकी कैपेसिटी 25,000 की है और आप 25,000 के ही पुट लेके बैठोगे और वो भी वीकली में, भैया इसमें आपको भगवान भी नहीं बचा बचा पाएगा। दिसंबर का पुट लेने के लिए ही मैंने कहा था। और आज भी मैं वही 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 कह रहा हूं कि दिसंबर की अगर आपके पास में पुट है, अगर वो आधी भी हो गई है, मानो आपने 500 पे ली होगी, आज 250 रुपये हो गई, 300 रुपये हो गई, वो आपकी 900 के ऊपर ही बिकेगी, 1000 के ऊपर ही बिकेगी। ठीक है? आपको पल्ले पड़े तो ठीक है, वरना अगर आपको ऐसी फालतू बातें करनी है तो मैं मुंबई में रहता हूं, आना हो तो आ जाओ। ठीक है, बात करेंगे तब। एनीवेज, वो बंदा ब्लॉक, मैंने उसको ब्लॉक ही किया हुआ है। और देखिए, मैं मेरे सभी व्यूअर से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे बिहाफ में आप लोगों को मतलब नहीं बोलना चाहिए। बिकॉज ऐसे नराधम मिलेंगे, आगे भी मिलेंगे। आज तो खाली मतलब समझो एक 1,000 1,100 क्लाइंट्स है, उस तब ऐसे लोग आ रहे हैं। जब ये चैनल बढ़ेगी, 15 लोगों से मैंने शुरू किया था, आज 1,000 20 25 मेरे क्लाइंट्स हैं, तो रिजल्ट मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लोगों को पसंद आता है, लोग जुड़ते हैं। ठीक है, मैं मानता हूं कि हम लोग ने सीमेंस वगैरह में थोड़ा हमारा गड़बड़ हुआ था, लेकिन उसके बाद मैंने जो भी ट्रेड्स दिए हैं, अभी भी मैंने आपको मैंने अभी पिछले कुछ दिनों से मैं मेरे ग्रुप में पुट हमने ले ली, और उसके बाद जो है हम स्टॉक ही ट्रेड कर रहे हैं। अच्छा खासा पैसा बन रहा है। लेकिन अभी आपको फ्यूचर ही करना है, अभी आपको पुट ही लेना है, ऑप्शन ही करना है, तो ऑप्शन करो। लेकिन मैंने पहले भी कहा था, ये मार्केट इज नॉट अ, अभी जो है मार्केट की वॉलेटिलिटी काफी नीचे है, ये मार्केट अभी वॉलेटाइल नहीं है। ठीक है, 100 पॉइंट प्लस होना और फिर उसके बाद 100 पॉइंट माइनस हो जाना, दिस इज नॉट अ वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी कब बढ़ेगी? जब वॉलेटिलिटी इंडेक्स 20 के ऊपर होगा। वो फिलहाल जा नहीं रहा है। तो जब वॉलेटाइल नहीं है मार्केट, तो ऐसे में आपको ऑप्शन कुछ काम नहीं करेगा। तो ऐसे में क्या करना है? ऐसे अल्टीमेटली मार्केट को गिरना है। तो मार्केट गिरेगा, लेकिन जब गिरेगा तब गिरेगा ना। मेरे आपके कहने से हम तो चाहते हैं कि कल गिर जावे, गिरेगा क्या? गिरेगा, गिर गिर के कितना गिरेगा? 24 300 400, दैट्स इट। तो एक टाइम लेके अगर आप चलते हो, ठीक है। मैंने खुद ने, और मैंने मेरे जो भी मतलब लाइफ टाइम वाले क्लाइंट्स है, जो भी ईयरली वाले, मैंने जो भी मतलब है, जो मतलब कनेक्ट है मेरे से, हम सभी ने जो है मार्च महीने का पोजीशन लिया हुआ है, 24,000 का, 25,000 का, एक एक लॉट। हम आपकी तरह बड़े बड़े गैमलर नहीं है, एक एक लॉट से हम काम करते हैं। एक लॉट अगर आपने लिया 600 रुपए 700 रुपए में, अगर आपने लिया, वो अगर कल को 1,400 रुपए होता है, बस हो गया। ऑप्शन से आप करोड़पति नहीं बनने वाले। जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम ऑप्शन करके हमारा करियर बनाएंगे, भैया बड़े बड़े महारथी नहीं बना पाए, मैं और आप कुछ भी नहीं है। ऑप्शन से करियर नहीं बनेगा, ऑप्शन से आपका पैसा नहीं बनेगा।
पैसा आपका सिर्फ और सिर्फ शेयर लो, रखो, भाव आया निकाल दो, ऐसा ट्रेड करोगे तो ही बनेगा। बाकी आपके ऊपर है, आपको जैसे करना हो वैसे करो। घूम फिर के हम वापस वो मुद्दे पे आते हैं कि 25,000 का लेवल जो है वो इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, जब 2020 में मार्केट 7,500 गया, ठीक है, 7,511, वहां से जब उसने वापस से रैली करना शुरू किया, 12,430 के लेवल को क्रॉस किया, जो उसने जनवरी 2020 में टॉप लगाई थी। ठीक है। अब टेक्निकल वाला जो भी जानकार होगा उसको ये पता होगा कि जब भी एक एक मार्केट एक ब्रेकआउट देता है, तो उस ब्रेकआउट लेवल को वो एक बार टेस्ट करने आता है। 12,500 यानी कि 12,430, ये निफ्टी का एक ब्रेकआउट लेवल था जो निफ्टी ने आज तक टेस्ट नहीं किया। 2008 में जब 65% का करेक्शन आया था, ठीक है, 6,500 वाली निफ्टी 2,000 हो गई थी। मैं यहाँ पे लेवल नहीं फोकस कर रहा, मैं परसेंटेज फोकस कर रहा हूं। हम यहाँ पे 65% फोकस नहीं कर रहे। 10 साल का इतना लंबा टेन्योर हो गया है, और मार्केट जो है, मार्केट ने एक ऐसा बड़ा करेक्शन नहीं दिया है। नो डाउट इस बार जो है हमारे रिटेल पार्टिसिपेशन भी, मतलब उनकी भी संख्या बढ़ी है फ्रॉम कोविड। जो लोग भी दुकान वुकान बंद करके घर पे बैठे थे, उन्होंने सारा पैसा जो है मार्केट में डाइवर्ट कर दिया। अभी भी जो है हमारी जो भी ये है व्हाट वी से, नए अकाउंट्स खुलना, डीपी, ये सब कुछ पहले के मुकाबले डबल ट्रिपल हो चुका है। लेकिन इससे मार्केट अपना स्वभाव नहीं बदलेगा। ठीक है, सरकार अगर आ गई, मोदी जी आ गया, आ गए, और और रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ गया, तो इससे मार्केट अपना स्वभाव नहीं बदलेगा। स्वभाव क्या है मार्केट का? तेजी करना और मंदी करना, ये दो चीज मार्केट का स्वभाव है। ये सरकार आने से एक तीसरा स्वभाव बना है साइडवेज। पहले भी मार्केट साइडवेज होता था, पर एक दो दिन, 3 दिन एंड बाद में सीधा मूवमेंट। अब यहां पर जो ये 1.5 महीने से जो ये मूवमेंट चली आ रही है साइडवेज होने की, और अंधाधुंध सिर्फ खींचे खींचे जा रहे हैं, चाहे कैंडल कोई भी बने, मार्केट इज नॉट वर्किंग एज पर टेक्निकल्स। अब ये सब का अंत कब होगा वो तो अभी बजट के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जब भी इसका अंत होगा, तो मार्केट अपने एक्चुअल स्वभाव पे आ जाएगा। परसेंटेज वाइज अगर आप देखो, देखिए अभी ये सब बातें हजम करना कईयों के लिए मुश्किल होगा, पर मेंटली वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि अगर ऐसा होता है तो ठीक है, कोई कुछ नया नहीं हुआ, हमें इसके बारे में जानकारी थी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों नरसों 12,430 का लेवल मार्केट टेस्ट करने आएगा। ठीक है। अब कईयों को लगेगा कि ये मैं क्या बोल रहा हूं, क्यों, मतलब देखिए, जब भी मार्केट एक रिदम में होता है, एक डायरेक्शन में होता है, तो उसके बारे में उल्टा सोचना, ठीक है, ये कई बार जो है डाइजेस्ट नहीं होता। 12,000 मार्केट ने जब क्रॉस किया, 12,430 क्रॉस किया, आई मीन वो एक टॉप बनाया, तभी भी मार्केट गिरेगा ये सबको पता था। 7,500 तक गिरेगा ये नहीं पता था। लेकिन मार्केट ने अपना वो करेक्शन कंप्लीट किया। 6,825 ये उसका ब्रेकआउट लेवल था। ठीक है। तो 750 और 800, 6,825 में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तो कहीं ना कहीं मार्केट ने उस लेवल को एक बार टेस्ट किया हुआ है, और वहां से मार्केट आगे बढ़ा है, ऊपर आया मतलब। लेकिन अभी जो है 12,430 का लेवल जब से क्रॉस हुआ है, वो लेवल को मार्केट ने टेस्ट नहीं किया है। तो अगर 25,000 से भी अगर हम मार्केट में एक 50% का करेक्शन पकड़ते हैं, तो ये लेवल आना बनता है, ये लेवल आ सकता है। ठीक है। वैसे तो आएगा ही।
अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 25,000 के पार नहीं जा सकता मार्केट, लेकिन 25,000 के पार जाना तो नहीं चाहिए, एटलीस्ट क्लोजिंग बेसिस तो नहीं जाना चाहिए। क्योंकि आज भी अगर आप देखिए कि एज पर द गिफ्ट निफ्टी जो ओपनिंग दिखाई दे रही है वो मे बी, अगर हम स्पॉट के हिसाब से देखें तो मे बी 680, 700, 710 के आसपास मे बी स्पॉट ओपन होगा। और डाउ को देखते हुए आज की तारीख में हर कोई सुपर डुपर बुलिश हो ही गया है। और ये डाउ तो कल रात को भागा ना, कल रात से पहले भी जो है, जो लोग मंदी में थे वो लोग धीरे धीरे तेजी की तरफ आए हुए हैं। पीपल आर गेटिंग डाइवर्टेड टू गो लॉन्ग इन कॉल्स। और एक गैप अप से मार्केट को ओपन करना, तो जो लोग भी परसों के दिन अगर मंदी करके गए, पुट लेके गए, ऑब्वियसली वो अपनी पोजीशन को काटेंगे, क्योंकि अब 25,000 आएगा ये सबके दिमाग में कील ठोक दी गई है। और जब कील ठोक दी जाती है ना, वो चीज होगी नहीं होगी उसकी कोई गारंटी नहीं होती। ठीक है, 25,000 आएगा, लेकिन क्या उससे पहले 23,000 आएगा? ये यहाँ पे एक सवाल खड़ा होता है। तो अकॉर्डिंग टू मी, मेरे मेरे हिसाब से कल मे बी 24,700, 710-20 का एक टॉप लगे। और कल मुझे लगता है कि अब कल क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी है, तो कल का दिन हम जो है 50-50 रहते हैं, लेकिन फ्राइडे तक आई बिलीव टू सी 24,300, 200 का लेवल। ये एक पॉसिबिलिटी है। मैं ये नहीं कहता कि फ्राइडे तक आना ही चाहिए, बट अकॉर्डिंग टू मी ये लेवल अगर आता है, देन बिफोर बजट 24,000 टेस्ट होना भी पॉसिबल है, यानी कि मंडे तक। क्योंकि बजट के पहले पब्लिक के पास में भी जो है एक कंफ्यूजन स्टेट रहना चाहिए कि अब कॉल खरीदे या पुट खरीदे। क्योंकि मार्केट्स आर हाईली ओवरबॉट। अगर आप डेली, वीकली, मंथली के आरएसआई देखो, स्टोकेस्टिक देखो, सब कुछ एकदम एकदम हाई फाई है। यानी कि कोई, मतलब कहते हैं ना कि ये मार्केट ऊपर में सस्टेन करेगा, ऊपर कितना ये सिर्फ खींचे जा रहे हैं लोग। टेक्निकली मार्केट को एक 10 पॉइंट भी ऊपर जाने के लिए जगह नहीं है, पर ठीक है, ये लोग खींच रहे हैं, वी कांट डू एनीथिंग। तो अगर ये फॉल नहीं आती है, देन इट इज प्रिटी श्योर, डैम श्योर, कि बजट में जैसे बजट अनाउंस होगा मार्केट सीधा लुढ़क जाएगा। एवरीवन विल बी इनपुट। जो लोग भी टेक्निकल जानते हैं, अब जो लोग पागल की तरह मतलब सिर्फ तेजी 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 कर रहे हैं, तो वो लोग तो मेरे ख्याल से 26,000 का भी कॉल लेके बैठ 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 गए होंगे। एनीवेज, वो हमारा मुद्दा नहीं है। तो यहां पर मुझे लगता है कि कल कल का दिन हम 50-50 रखते हैं बिकॉज ऑफ एक्सपायरी। लेकिन फ्राइडे और मंडे आई बिलीव टू सी अ नाइस डिप। अगर ऐसा होता है तो जो हमने अभी हाल ही में जो पुट ली है उसको हम बुक कर लेंगे। क्योंकि बजट के बाद और बजट के बाद वाले एक दो दिन मार्केट में एक एक फिर से एक तेजी का माहौल बना सकते हैं लोग। क्योंकि 700-800 पॉइंट गिरने के बाद में एवरीवन विल टर्न बेरिश, और फिर से उनको बुलिश करने के लिए मार्केट फिर एक रैली कर सकता है, जहां पे ये यूएस वगैरह का जो भी है वो सब न्यूज असर करेगा। इवन हमारे बजट में जो भी मतलब कुछ भी पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ होगा तो वो भी वहां पे असर करेगा। ठीक है, तो ये सिर्फ मेरा मानना है कि कल चाहे टॉप कुछ भी बने, फ्राइडे और मंडे ये दो दिन जो है, हो सकता है कल भी, कल फ्राइडे और मंडे ये तीन दिन जो है मार्केट में एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग का हो चाहे सेलिंग का हो, जो चाहे कह लो, पर एक एक गिरावट मुझे लगता है कि आनी चाहिए। अब देखते हैं, चलिए एक बार चार्ट देखते हैं।
ये देखिए, ये कल जो है यहाँ तक, मे बी 725, मे बी 720, 710 जो भी टॉप बने, और एटलीस्ट यहाँ तक ये लेवल आ सकता है फ्राइडे, और ये लेवल आ सकता है मंडे। 24,000 का लेवल मंडे को आ सकता है, और 24,300 का लेवल जो है वो फ्राइडे तक आ सकता है। इट इज क्वाइट पॉसिबल। और हो सकता है कि बजट के बाद फिर एक रैली करे, फिर एक नया टॉप बनावे 24,800 900 का, और फिर एक मंदी में आ आ जावे, जो ये 23,600, देन जो भी मतलब फॉल आनी है उसके बाद। पर मुझे फिलहाल ये लग रहा है कि कल से लेके मंडे तक 3 दिनों में हम एटलीस्ट 24,000 तक का लेवल वी मस्ट टेस्ट, ताकि ये जो भी, ये देखिए 94 पे स्टॉकेस्टिक कब से चला आ रहा है, ये डेली में। अगर आप वीकली चार्ट देखो तो ये देखिए, वीकली चार्ट में भी 94 का स्टोकेस्टिक है। और अगर आप मंथली में देखो, मंथली में भी 95 का स्टोकेस्टिक है। और इसका मंथली में आरएसआई देखिए 80 पे। कितने टाइम से इसको खींच खींच रहे हैं, और कब तक खींचेंगे? नहीं बेस, तो मुझे लगता है कि अब ये है मंथली चार्ट, तो मंथली चार्ट तो चलो ठीक है, लेकिन अगर हम वीकली देखें तो फ्राइडे, ये यहाँ पे जो है, ये जो आपको कैंडल दिख रहा है ना, ये वाला ग्रीन, ये कम से कम एक रेड यहाँ तक बनना चाहिए। 24,300, 300 के आसपास फ्राइडे तक आना चाहिए, और मंडे को 24,000 आके वापस 24,300, 400 वो एक बार देखेंगे फिर। लेकिन एटलीस्ट मंडे तक आई बिलीव टू सी 24,000। अब अगर ऐसा होता है देन वेल एंड गुड। इन केस अगर ऐसा ना भी हुआ, तो फिर बजट के बाद में मार्केट को कोई बचाने वाला नहीं है। अब जिन लोगों को भी लग रहा है कि मार्केट वन साइड तेजी करेगा, हाँ 25,500, 27,000, 28,000 जाएगा, तो भैया आपको ऑल द बेस्ट। मेरी जो समझ कहती है वो मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया। बाकी आप जानो, आपका काम जाने। पुट अगर आप लोगे कल, तो दिसंबर की लेना है या फिर मार्च महीने की लेना है। वीकली लोगे, कोई इसमें मेरा ये नहीं होगा। मैं सिर्फ दिसंबर और मार्च की ही रेकमेंड कर रहा हूँ, और ये भी मैं आपको लेने को नहीं कह रहा हूँ। मेहरबानी करके आप, आपका जो भी सलाहकार होगा, जो आपको मार्केट के बारे में गाइड करता होगा, फेस टू फेस उसको एक बार पूछ लीजिएगा। उसके बाद मेरे चैनल पे जो भी मैंने रेकमेंड किया है उस पर ट्रेड लीजिएगा। ये सभी से मेरी विनती है, ठीक है? आपका लॉस, आपका प्रॉफिट, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। पहले मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता था, बट अब नहीं लूंगा। तो यही है, देखते हैं बाद में अब क्या होता है क्या नहीं होता है। तो 25,000 इज गोइंग टू बी अ टर्निंग पॉइंट, और मुझे नहीं लगता कि 25,000 तक मार्केट निकलेगा। ये सिर्फ 25,000 की गोली खिला रहे हैं लोग, लेकिन 25,000 आई डोंट थिंक सो मार्केट विल सी। और अगर देख लेगा तो ठीक है, कोई आफत नहीं आ जाएगी। हाँ, लेकिन 25,000 होने के बाद निफ्टी में बहुत बड़ी आफत आएगी। एनीवेज, मार्केट गिरने वाला है, और ये डेफिनेटली गिरेगा, ठीक है? तो बस दिसंबर या मार्च महीने की पुट पकड़ के रखिएगा। 24,000 की, 25,000 की लीजिए, एक ही लॉट लीजिए, और अच्छा खासा आपका पैसा बनेगा। दिस इज माई गारंटी, ठीक है? चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। दोज हु वांट्स टू ज्वाइन आवर सर्विस, 9082503553 व्हाट्सएप करिएगा। एंड 12 महीने का 8,000 का चार्ज होगा, और हर तरह का ट्रेड आएगा आपको। साथ ही अगर आप में से, आप मतलब जो भी एनरोल करें, आप खुद या फिर आपके रेफरेंस से कोई भी टेक्निकल कोर्स सीखना चाहे तो सीख सकता है। कोई एडिशनल चार्जेस लिया नहीं जाएगा, ठीक है? और अगर व्यू पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।